यूपीएससी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में हम इसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। इसका ऑफिस नई दिल्ली में है और उस बिल्डिंग का नाम है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड। और यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है भर्ती करना। ये जो आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज ए और बी और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भर्ती करने का काम ये करती है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, भर्ती में और नियुक्ति में बड़ा फ़र्क होता है। यूपीएससी का काम है भर्ती करना, कैंडिडेट सिलेक्ट्स करके, और उनको उनकी जो लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना, और नियुक्ति पत्र जो है वो भारत सरकार ही देती है। यूपीएससी नियुक्ति पत्र नहीं देती, नियुक्ति पत्र भारत सरकार देती है। ये केवल सलाहकारी है। और ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये किसी के अंडर काम नहीं करती है ये एजेंसी, ये प्योरली संवैधानिक है और किसी सुप्रीम कोर्ट के, किसी प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति, किसी की अंडर काम नहीं करती। ये इंडिपेंडेंटली आज़ाद होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ ये काम करती है और बड़े बड़े अधिकारियों की भर्ती करती है। ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं इसके यूपीएससी के, तो यूपीएससी के मेंबर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इसके मेंबर्स की नियुक्ति करता है, और इसके मेंबर्स को हटाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही इसके मेंबर्स को, जो है यूपीएससी के मेंबर्स को, संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर्स हैं उनको हटा सकता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एचपीएससी की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसको बोलते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग। जैसे मैंने बताया, जो यूपीएससी है, यूपीएससी तो केंद्रीय स्तर पर काम करता है, केंद्र सरकार के लिए, या चाहे तो ये अगर कोई राज्य सरकार चाहती है कि भाई हमारे लिए भी भर्ती का काम करे, यूपीएससी तब कर सकती है। अदरवाइज़ हर एक स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे हरियाणा का है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है हरियाणा में जो क्लास ए और बी की जो ऑफिसर की जो भर्ती होती है वो करता है। जैसे डीएसपी है या एसडीएम है, जिसको हम एचएस एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, या तहसीलदार है, ईटीओ है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, नायब तहसीलदार है। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, फूड सप्लाई जो ऑफिसर होता है उसकी जो है भर्ती ये करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं जो जुडिशरी में भी आते हैं, तो वो उसकी जो भर्ती है जो वो एचपीएससी करता है। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका ऑफिस जो है वो पंचकुला के अंदर है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम है वो है आलोक वर्मा। ठीक है जी। तो ये भी क्या करती है, ये भर्ती का काम करती है, जो है टेस्ट लेती है कैंडिडेट्स का, फिर उसका इंटरव्यू लेती है और फाइनल जो है लिस्ट ये आउट कर देती है, और वो लिस्ट जो है सरकार को सौंप देती है। सरकार का काम होता है नियुक्ति पत्र देना, अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना, सरकार जो है वो ज्वाइन कराती है। इनका काम है सिर्फ भर्ती करना, एडवाइजरी फंक्शन है, सलाहकारी फंक्शन है इनका। ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं एचपीएससी के मेंबर्स, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। ये बात याद रखना भाई। ठीक है। राज्यपाल जो है एचपीएससी के मेंबर्स की भर्ती करता है, लेकिन हटा राष्ट्रपति सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एचपीएससी के मेंबर्स की भर्ती कौन करेगा? भर्ती इन द सेंस अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा राज्यपाल, गवर्नर। लेकिन इसको हटाने की पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसके बराबर होती है, 2,50,000। ठीक है। और इसकी भी जो एचपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट के जो जज हैं उसके जो है बराबर होती है। और जो हाई कोर्ट के जो मतलब जो न सॉरी इसके एचपीएससी के जो चेयरमैन है उसकी जो सैलरी है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। आगे देखते हैं इसमें कैग। अब हम बात करते हैं कैग की। तो कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसको कहेंगे
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग कौन है? वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। ये ऊपर जो मैंने बताई HPSC UPSC वो भी संवैधानिक संस्था है, और जो कैग है वो भी संवैधानिक संस्था है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती। कैग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कैग का मुख्य कार्य है, सरकार जो खर्चा करती है तो उस खर्चे की जांच करती है कि भाई जो खर्चा है, जो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में जो बजट पास किया गया है, क्या सरकार उस रूल के अकॉर्डिंग खर्चा कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं गलत तरीके से तो नहीं खर्चा कर रही। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी क्या है कि जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करके जो सरकार के पास जो टैक्स जाता है, ताकि उस टैक्स का सदुपयोग हो सके, उसका कोई मिसयूज़ ना हो सके, कोई करप्शन ना कर सके, गलत तरीके से उस पैसे को खर्च ना कर सके। तो सरकार जो अपना अकाउंट बैलेंस करती है, अकाउंट मेंटेन करती है कि हमने ये खर्चा किया, हमने वो खर्चा किया, तो उस खर्चे की जांच करना, उसको हम ऑडिट बोलते हैं। ये सारा भारत का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है, सरकार का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है ये। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसमें अगली है इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोक लेखा समिति। ये संसद की समिति होती है। इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 तो लोकसभा के, और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं। टोटल इसमें जो है 22 मेंबर्स होते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है हर साल कि भाई सरकार ने कोई करप्शन करा है, सरकार ने कोई गलत तरीके से खर्चा करा है, या सरकार कैसे खर्चा कम कर सकती है, कैसे एफिशिएंसी लेके आ सकती है, कार्यकुशलता लेके आ सकती है। तो उस तरीके की एक रिपोर्ट जो हर साल तैयार करता है, और जो कैग रिपोर्ट है अपनी, उस रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति के पास सबमिट करवाता है, और राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर, मतलब कि संसद के अंदर रखता है। ठीक है, और संसद के अंदर इस कमेटी को जो है वो रिपोर्ट सौंप दी जाती है। वो उस रिपोर्ट की जो है वो प्रॉपरली जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन करती है, कार्रवाई करती है। उसके बाद है एस्टिमेट कमेटी। हाँ, एक चीज़ और, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? इसके चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी, इसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है। और एक कमेटी और है जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन समिति, और इसके जो चेयरमैन है वो जो है वो गिरीश बापट हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 30 होते हैं, वो सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है कि जो बजट अब पास होता है तो उसमें ये रिकमेंडेशन देती है कि बजट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एफिशिएंसी लेके आनी है, कैसे इफ़ेक्टिवनेस लेके आनी है, और जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनके संगठन में कैसे बदलाव कर सकते हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने टारगेट को, जो अपने उद्देश्यों को जो है वो प्राप्त कर सकें। ये एस्टिमेट कमेटी का काम होता है। अगला है भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। थैंक यू।